नमस्कार दोस्तों, आज हम साइबर क्राइम का नया फ्रॉड के बारे में जानकारी लेंगे। और ये जो साइबर फ्रॉड है, ये साइबर फ्रॉड जो विक्टिम बनता है, उसे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। ये जो साइबर फ्रॉड के ज़रिए बड़े-बड़े बिज़नेसमैन, रेप्यूटेड पर्सन इनसे इनके अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र किया गया है और इनसे चीटिंग करके बहुत बड़ा नुकसान स्कैमर ने पहुँचा है। ये जो फ्रॉड होता है, ये फ्रॉड का नाम है सिम स्वैप फ्रॉड। सिम स्वैप फ्रॉड, इसमें जो स्कैमर होते हैं, ये स्कैमर यूज़र का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है, इस मोबाइल नंबर का जो सिम कार्ड होता है, वो सिम कार्ड बदलने की प्रक्रिया इससे संबंधित है। और ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का पहला जो स्टेप है, इस स्टेप में जिस यूज़र को स्कैमर ने टारगेट किया है, इस यूज़र के बारे में ओपन सोर्स या सोशल इंजीनियरिंग के ज़रिए या फ़िशिंग के ज़रिए या सोशल मीडिया के ऊपर ऑब्ज़र्वेशन करने के कारण जो यूज़र होता है, उसका बैंकिंग, फाइनेंशियल क्रेडेंशियल और पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्कैमर कलेक्ट करते हैं। इस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए स्कैमर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को कॉन्टैक्ट करते हैं और यूज़र ना होते हुए भी वो यूज़र है ऐसा दिखा दिखा के और उसके डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल करके जो यूज़र का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का सिम डीएक्टिव करके उसी नंबर का नया सिम कार्ड प्राप्त कर लेते हैं। ये जो कोशिश होती है, ये कोशिश डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट की वजह से या तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनके कोई प्रतिनिधि से साठगांठ करके या उनसे कोई प्रलोभन देके ये सिम प्राप्त कर लेते हैं। और एक बार ये सिम प्राप्त करने के बाद वो जो यूज़र का ओरिजिनल सिम होता है, वो डीएक्टिव करने के लिए बताते हैं। और उसी समय जब डीएक्टिव हो जाता है, उसी समय ये जो स्कैमर है, ये बैंक से कॉन्टैक्ट करके या ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए या मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए यूज़र के बैंक अकाउंट में जो पैसा होता है, वो पैसा ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जिस टाइम इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग करते हैं, तो उसका ओटीपी बहुत ज़रूरी होता है। और यूज़र का जो ओरिजिनल सिम होता है, वो डीएक्टिव करने के कारण और स्कैमर ने उसी नंबर का नया सिम प्राप्त करके उससे ट्रांज़ैक्शन का प्रोसेस करते समय आने वाला ओटीपी ये स्कैमर के नए सिम कार्ड पे आता है और उसी के ज़रिए ये स्कैमर मोबाइल बैंकिंग से या इंटरनेट बैंकिंग से विक्टिम के बैंक अकाउंट से पैसा अदर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं या ई वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं। और इसकी मालूमात भी यूज़र को लगती नहीं है। इस कारण बहुत सारा नुकसान यूज़र को सहना पड़ता है। और ये कुछ समय जाने के बाद कंप्लेनेंट को पता चलता है कि उसके अकाउंट से बहुत सारी राशि ही ट्रांसफ़र की गई है। अभी आपको ये क्वेश्चन पड़ा होगा, बैंक से तो हमें अलर्ट आ जाएगा, लेकिन मान लो यदि आपका मोबाइल नंबर का सिम कार्ड दूसरे ने यूज़ किया, डुप्लीकेट सिम कार्ड यूज़ किया, तो ओरिजिनल सिम कार्ड यदि डीएक्टिव है, तो उसके ऊपर कोई एसएमएस अलर्ट या नोटिफ़िकेशन नहीं आएगा। तो इससे आपको पता ही चलेगा नहीं। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड बड़े-बड़े शहरों में होते जा रहे हैं। मुंबई बड़ा शहर है, इसमें भी ढाई करोड़ लोगों को 2.5 करोड़ रुपए का ऐसा ही सिम स्वैप फ्रॉड नज़दीकी पीरियड में हुआ था। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए हमें क्या स्टेप लेनी चाहिए? स्टेप नंबर को एचटीटीपीएस यानी सिक्योरिटी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये सिम स्वैप फ्रॉड जो है, ये फ्रॉड बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसे कोई हमें जानकारी नहीं मिलती है, हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं। यदि हमें कोई ऐसा फ्रॉड हमारे साथ हो रहा है, यदि हमारा मोबाइल के ऊपर कोई नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, तो भी हमें तुरंत सर्विस प्रोवाइडर जो है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, उससे कॉन्टैक्ट करके पूछना चाहिए, भई ऐसा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है या नेटवर्क प्रॉब्लम इश्यू आ रहा है, तो इसकी जानकारी लेनी चाहिए। तो ये कोई हमारे ऊपर ही, मोबाइल के ऊपर ही ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो इसके लिए भी हम सतर्क रहना चाहिए। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे साथ कोई चीट कर रहा है। तो दोस्तों, ये सिम्स ऑफ फ्रॉड जो है, ये फ्रॉड से हमें बचने के लिए हमें ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करते समय या हमारे को कोई कॉल आता है, हमें जो बैंकिंग के संबंध में कोई क्रेडेंशियल पूछ रहा है या अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो ये कोई भी जानकारी हमें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि किसी के साथ ऐसा सिम स्वैप फ्रॉड हो जाता है, यदि किसी के पैसे तुरंत ट्रांसफ़र हो चुके हैं, ये पता चलता है, तो हमें तुरंत बैंक से कॉन्टैक्ट करना चाहिए, कोई देरी नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, हमें कंप्लेन करनी चाहिए साइबर हेल्पलाइन 1930 पे। इससे हम तुरंत कॉन्टैक्ट करते हैं, तो हमारा ट्रांसफ़र हुआ पैसा तुरंत होल्ड किया जा सकता है, रोका जा सकता है और वो पैसा हमें रिटर्न मिलने की 95% गारंटी हम दे सकते हैं या 100% भी गारंटी हमें हो सकती है। और इसके बाद हमें एक गवर्नमेंट का पोर्टल है www.cybercrime.gov, यहाँ पर भी हम हमारे साथ हुआ फ्रॉड के बारे में कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको साइबर फ्रॉड के बारे में कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो हमें
हमारे कमेंट बॉक्स में डाल के हम आपको इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम अगले वीडियो में और नए फ्रॉड के बारे में जानकारी लेके आएंगे, यदि कि आप उससे अवेयर हो जाए और आपका कोई नुकसान ना हो जाए। अभी तक इतने ही। थैंक यू। नमस्कार।